दोस्तों, आज मैं आपको अपने बचपन की सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है 47%। ये बात है 1997 की, जब मेरे 6th क्लास का रिज़ल्ट आने में सिर्फ 7 दिन ही बाकी थे। मैं हमेशा की तरह बेफिक्र, कोई नर्वसनेस नहीं और टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं ले रहा था, क्योंकि भाई जो काम एक दिन पहले भी किया जा सकता है वो अभी से करके क्या करें। जी हाँ, मैं इसलिए बेफिक्र नहीं था कि मेरे अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, मैं तो बस इतनी जल्दी टेंशन नहीं लेना चाहता था। उस दिन पापा ने भी टॉन्ट मारते हुए पूछ लिया कि बेटा पेपर ठीक तो गए हैं ना। मैंने भी बोल दिया, अरे हाँ पापा, मस्त गए हैं बिल्कुल। पापा अपने पंजाबी लहजे में बोले, हरामज़ादे, पेपर तो तेरे सारे अच्छे जाते हैं पर रिज़ल्ट नहीं आता। उफ, बहुत ही टेंशन दिलाते थे घर वाले। अब इसमें क्या ही हो गया कि 6 तक मेरी 12 ट्यूशन्स बदल चुकी थीं और कितने ही मास्टर्स और टीचर्स को मैंने फ़ेल कर दिया था। अरे रिजेक्ट कर दिया था, उन्हें पढ़ाना ही नहीं आता था। एक मास्टर ने तो हद ही कर दी थी। पहले तो बड़ा फ्रैंक होके पढ़ाते थे, कहते थे मुझे दोस्त समझा करो। जाने क्यों एक दिन जब मैंने मैथ्स की इक्वेशन जो पिछले 7 महीने से नहीं सीख पा रहा था तो डांट लगा दी। मैंने भी दोस्त समझ के स्माइल कर दिया यार। अरे, मैंने ऐसा क्या ही कर दिया था कि उन्होंने मुझे थप्पड़ ही लगा दिया। मैंने भी चलो दोस्त समझ के, प्यार से, अपना समझ के उनके गाल पे एक धीरे से चपत लगा दी। बिल्कुल धीरे से, हाँ, तेज़ नहीं। बस उनके बाद उन्होंने पढ़ाना ही छोड़ दिया, मुझे बनाना छोड़ दिया मतलब। खैर, 6th के रिज़ल्ट पे वापस आते हैं। आज स्कूल जाना था और घर पे झगड़ा हो रहा था क्योंकि मम्मी कह रही थी, मैं नहीं जाऊंगी इसके स्कूल, हर बार बेइज्जती करवा देता है। वहाँ सारे पेरेंट्स मुझको घूर घूर के देखते रहते हैं, मानो लगता है मुझे कह रहे हो कि ये लोग ही ध्यान नहीं देते होंगे। पर पापा के आगे किसी की नहीं चलती थी। बस पैंट में बेल्ट लगाते हुए आदेश दे दिया कि मम्मी को ही जाना है। अब रिज़ल्ट की बारी थी। टीचर ने मम्मी को रिपोर्ट कार्ड थमाई और सर हिलाने लगी जैसे उन्होंने हार मान लिया, और मम्मी को कहने लगी कि जस्ट पास ही हुआ है। रिपोर्ट कार्ड खोली तो देखा 47%, फिर 47%। यार ये नंबर तो मेरे साथ ही चिपक गए हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो 47 नंबर एस्ट्रोलॉजी में लव, लॉयल्टी और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यानी एक बंधन होता है। पर ये ऐसे नंबरों से ना मुझे कोई प्यार है, ना मैं इनके साथ लॉयल रहना चाहता हूँ, और बंधन तो बिल्कुल नहीं बनना चाहता। इतनी मेहनत की थी मैंने, भले ही एग्ज़ाम के 2 दिन पहले की हो, बट आई डिज़र्व बेटर। ऊपर से मेरी मम्मी बोली, शुक्र है पास तो हो गया। अब मम्मी की छोड़ो और पापा की सोचो। पापा आज सुबह जब बेल्ट पहन रहे थे तो मुझे वो दिन याद आ गया जब मुझे वो ट्यूशन टीचर ने जब पढ़ाना छोड़ दिया था। तो उसका कारण जब पापा को बता दिया गया कि कैसे मैंने उन पे ही हाथ उठा दिया था। उसके बाद जो दे दबादब बेल्टें पड़ी थीं वो मैं आज भी याद करता हूँ। और अब सच में याद करने की बारी आ गई थी और मैंने अपनी मम्मी को मक्खन लगाना शुरू किया और बोला, यार पापा को बोल देना ना 60% आए हैं। पर मेरी मम्मी ने भी तय कर लिया था कि आज वो आलू भुजिया खाते हुए मुझे पिटते हुए ही देखेंगी। मेरी मम्मी की प्रॉब्लम और भी थी, वो नंबर को राउंड ऑफ ठीक से नहीं करती थी। कोई पूछे तो कहती थी 40% आया। अरे, राउंड ऑफ ही करना है तो 50% बोलो ना भाई। 47 का राउंड ऑफ 50 होता है, 40 थोड़ा होता है। और क्या ही ज़रूरत है किसी को नंबर बताने की। दुनिया को ये नंबर बताना ही है तो ज़्यादा बड़ा बड़ा करके बोलो, आसमान की ऊंचाई की तरह 70-80 बोलो। वो मोनू नोनू की मम्मी को देखो, हमेशा यही कहती थी कि उनके लड़के के 80% आए हैं। वो तो एक दिन खेल खेल में बताया कि उनके तो 60% आते थे और मम्मी 80 बताती हैं। भला हो ऐसी माँ का जो अपने पुत्रों के साथ खड़ी होती है। और एक मेरी मम्मी है, पापा लंच पे आए तो सब कुछ बता दिया। उस दिन मैंने अपने आप को 2 घंटे तक बाथरूम में बंद कर लिया ताकि पापा ना मार सकें। और फिर रात को पापा आए तो रो रो के माफ़ियाँ मांगी और कहा, पापा आप कुछ भी हो जाए पापा, आपको अच्छे नंबर ला के ही दिखाऊंगा। हाँ, रोना धोना काम आया और माफ़ी मिल गई। अब 7th क्लास के एग्ज़ाम्स आने वाले थे। इस बार अच्छी ट्यूशन का इंतज़ाम किया गया और मैंने भी शायद दिल लगा के पढ़ाई की थी। फिर रिज़ल्ट आया,
जाने क्यों फिर भी 47% आए। पर इस बार मैं रिस्क नहीं ले सकता था बॉस। पिछली बार बहुत बड़ी बातें की थी, बहुत टेंशन हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। पर इस शैतानी दिमाग में एक आइडिया आया। जी हाँ, 12 साल के बच्चे में एक शैतान जाग चुका था। मैंने वो किया जो अब मैं किसी को करने के लिए भी प्रेरित नहीं करूँगा। मैंने अपनी रिपोर्ट कार्ड में इंक इरेज़र का इस्तेमाल करके सारे नंबर मिटा दिए और 3 घंटे लगा के ऐसे नंबर बनाए कि वो टोटल 62% बन गए। भाई ज़्यादा भी तो नहीं कर सकता था, सबको शक हो जाता। उस समय ये भी सूझी कि इतनी मेहनत पढ़ाई में लगा लेता तो शायद इन सब की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। खैर, अब रिपोर्ट कार्ड तैयार हो चुकी थी। मैंने ज़्यादा स्मार्ट ना बनते हुए उसे अपनी मम्मी पे ही टेस्ट किया। पापा को दिखाता तो डर लगता था, और चमत्कार हो गया। मम्मी को यकीन आ गया, मम्मी खुश हो गई। उन्होंने रिपोर्ट कार्ड पे साइन कर दिया। पापा ने तो रिपोर्ट कार्ड भी नहीं देखी, मम्मी पे यकीन कर लिया और कहा वेरी गुड बेटा वेरी गुड, अब अगली बार इससे भी अच्छे लाना। अरे मेरी तो बस छाती ही फूल गई प्राउड से। फिर ध्यान आया फूल तो मैं अपने आप को बना रहा था। खैर, मुझे तो ये मोमेंट बहुत इन्जॉय करना था, मगर एक सेकेंड, बहुत ही बड़ा विशाल संकट आगे खड़ा था। अब स्कूल में क्या सबमिट करूँगा? ये बदली हुई रिपोर्ट कार्ड तो बिल्कुल नहीं दे सकता था। कुछ समझ नहीं आया। सोचा मैडम पूछेंगी तो कह दूंगा कि रिपोर्ट कार्ड खो गई गलती से। पर तब भी दिन रात रह रह के चिंता सताती रही कि क्या करूँगा और क्या कहूँगा। मैडम रोज़ सबसे रिपोर्ट कार्ड मांगती, बच्चे सबमिट करते, मैडम साइन चेक करती और अपने एक थैले में डालती रहती। मैं रोज़ उस बकरे की तरह जिसकी बलि चढ़ने वाली होती है उसका इंतज़ार करने लगा कि आज मैं भी कटूँगा। पर तभी एक सुबह वो हुआ जो मैंने सोचा ही नहीं था, जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। जैसे वो शैतान जो मेरे अंदर आके ये सब करवा रहा था, उनके देवता ने मुझे आशीर्वाद दे दिया हो। मैडम ने पूछा, बच्चों सबने रिपोर्ट कार्ड दे दी? सभी बच्चों ने लाउडली और एक स्वर में कहा, यस मैम। मैं ये बस देखता ही रहा चुपचाप, और मैडम ने यकीन कर लिया और रिपोर्ट कार्ड की थैली में गांठ लगाई और 4 महीने के लिए अपनी अलमीरा में बंद कर दी। मेरा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैं बच गया था, बकरे की बलि नहीं चढ़ी थी और नॉर्मल लाइफ फिर से शुरू हो चुकी थी। पर यह समय पता नहीं क्यों इतनी जल्दी निकल जाता है। फिर एग्ज़ाम्स आए, फिर मैंने शायद मेहनत की, कुछ चीज़ें समझ आई, कुछ मैंने नहीं समझी। एग्ज़ाम हुए और रिज़ल्ट आया, फिर से लगभग 47%। पता नहीं कौन सा श्राप मिला था मुझे, 50% आते ही नहीं थे। पर अब क्या करना था मुझे पता था। शैतान देवता की बहुत कृपा थी। मैंने पहले ही वो रिपोर्ट कार्ड जो मैंने सबमिट नहीं की थी उसे एक पन्नी में सुरक्षित रख के अपने पानी की टंकी के पीछे छुपा दिया था, और अब समय आ गया था उसे वापस निकालने का। फिर वही सब हुआ। अब नंबर 70% बना दिए गए। मम्मी पापा फिर खुश हो गए थे और नाना प्रकार के आशीर्वाद भी दे चुके थे। वहाँ जब टीचर ने थैला खोला, उसे मेरी रिपोर्ट कार्ड नहीं मिली तो उन्हें डाउट हुआ। मुझसे पूछा तो मैंने कहा, मैम मैंने तो दे दी थी, आपने खो तो नहीं दी कहीं? उन्होंने भी घबराते कहा, अरे अरे मैंने कहाँ से खो दी, मैंने तो संभाल के ही रखी थी। चलो कोई नहीं, आपको पेनल्टी लगेगी, डुप्लीकेट रिपोर्ट कार्ड बनेगी, घर से 20 रुपये लेके आना। 20 रुपये? इतने सारे कहाँ से लाऊंगा? हे शैतान देवता मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। और शैतान देवता ने मुझे निराश नहीं किया और एक और आइडिया आया। मैं घर गया, पापा से बोला, पापा मैडम ने फ्लड रिलीफ के लिए 20 रुपये डोनेशन मांगी है। पापा ने कहा, 20 रुपये? इतने क्यों मांग रहे हैं, 5 रुपये ले जाओ, चलो रुको 10 ले जाओ। मैंने बोला, नहीं नहीं वो 20 ही मांग रहे हैं, वो कह रहे इतने ही देने हैं। पापा ने जवाब दिया, तुम्हारा स्कूल वाले तो बस लूटते ही रहते हैं, और 20 रुपये पकड़ा दिए। अब नई रिपोर्ट कार्ड आ चुकी थी। उस पे मैंने अपनी मम्मी के जाली साइन करके और मैडम को वापस लौटा दी। मैडम ने संभाल दी। आह कितना सुकून था। मैडम भी खुश, मम्मी पापा भी खुश, और मैं तो बिल्कुल खुश ही खुश। पर ये समय दोस्तों, समय इतनी जल्दी क्यों चलता है भाई।
अभी तो कुछ ही पल बिताए थे सुकून के, शांति के, कि अब फाइनल एग्ज़ाम्स आ गए। फिर वही तैयारी, फिर वही एग्ज़ाम्स, पर इस बार कुछ अलग था। इस बार रिज़ल्ट और रिपोर्ट कार्ड स्कूल में खुलना था। मतलब वो पुरानी घर में छुपी हुई रिपोर्ट कार्ड की अब कोई अहमियत नहीं थी। वो एक पिक्चर के विलन की तरह छुप गई थी और उसकी जगह ले रही थी वो असली मैडम के पास वाली रिपोर्ट कार्ड ने। मैं और मेरी मम्मी स्कूल पहुँचे तो हमारी मैडम ने बोलना शुरू किया, देखिए इस बार तो थोड़ी इम्प्रूवमेंट की है, पर अब भी बहुत कम है। इसके इस बार वैसे 54% आए हैं। यहीं मेरी मम्मी ने बीच में रोका और बोली, अरे मैडम, इम्प्रूवमेंट कहाँ की, ये तो कम हो गए। इससे पहले कि मैडम कुछ कहती मैंने भी टोक दिया, अरे मम्मी भले ही हैं, घर चल के बात करते हैं ना। पर मेरी मम्मी रुकी ही नहीं, जैसे ऑडियो कैसेट का बटन प्ले हो गया, और बोलती नहीं कि मैडम ये तो कम हो गए हैं, इसके तो 60 आए थे, 70 आए थे। मैडम ने भी बीच में टोका, अरे कहाँ आए थे, देखो ये देखो रिपोर्ट कार्ड, आपने देखी तो है, पहले भी साइन भी किए हैं। मम्मी हैरान परेशान होके बोली, ये 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 तो वो रिपोर्ट कार्ड ही नहीं है जो हमने साइन की थी। बस मैंने शैतान देवता को फिर से याद करना शुरू किया, पर इस बार वो नहीं आए। ऐसा लगता है कि कहीं बुरा फंसा के चले गए थे। मेरी मम्मी को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर मेरी मैडम सब समझ चुकी थी। वो पेरेंट्स जो अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे थे, और मेरी झुकी हुई गर्दन जो एक अपराधी की तरह दिख रही थी, उसको देखकर वो भी समझ गए थे कि बहुत बड़ा कांड हुआ है। बस अपने बच्चे को किसी तरह बातों में फंसा रहे थे कि वो ये सब ना देखें और ना सुने, पर वो भी कहाँ रुकने वाले थे। फ्री में पिक्चर देखने को जो मिल रही थी। उस रात दबा के बेल्टें पड़ी, इतनी पड़ी कि शैतान अच्छी तरह से मेरे सर से उतर चुका था। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि इस कांड के बाद मैं सुधर गया था। इसके बाद भी 2 साल और लगे। हाँ, ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि इस कांड के बाद मुझे 47% से डिवोर्स मिल चुका था। अब 55, 56, 57 आने लग गए थे। 10th में आके मुझे इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगा था, यानी मुझे लगने लगा था कि अगर क्लास का, फैमिली का, दोस्तों का और हाँ लड़कियों का हीरो बनना है तो मुझे अच्छे नंबर लाने ही होंगे। वो कहते हैं ना, करने की इच्छा जाग चुकी थी। 10th में मैंने पहली बार 60% क्रॉस किए और 12th में 70% क्रॉस किए। बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं कि ये नंबर भी तो एवरेज ही हैं, बट मैंने अब अपना बेस्ट दे दिया था। आज मुझे 12th किए हुए 25 साल हो गए हैं, पर मैं लाइफ में एवरेज से थोड़ा बेहतर हूँ। दोस्तों, मैं आपको इस कहानी से बताना चाहता हूँ कि हमें अपनी पढ़ाई में, अपने एग्ज़ाम्स या एंट्रेंस की तैयारी में, अपने ऑफिस के काम में बेस्ट देना चाहिए। वो कहते हैं ना, पूरा जी जान लगा देनी चाहिए। और अगर इन सब के बावजूद भी रिज़ल्ट विपरीत आए तो हार बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। अपने दिमाग के अंदर फेलुअर का टैग नहीं लगने देना चाहिए। क्लास में आए नंबर, एंट्रेंस की रैंक, ऑफिस में परफॉर्मेंस रेटिंग हमारे उस वक्त की गई मेहनत का मापदंड यानी परिणाम ज़रूर है, पर वो हमारी विशाल ज़िंदगी का रिज़ल्ट कतई नहीं है। हाँ, ये हमारी ज़रूर एक छोटी हार है, एक स्पीड ब्रेकर है। ये तो वो एक बेल्टें हैं जो हमें ज़िंदगी कभी मार देती है, बिल्कुल मेरे पापा की तरह। पर हम फिर भी कोशिश करते रहेंगे, भले ही हम रास्ते बदलने पड़े, पर हार नहीं मानेंगे और जीत के रहेंगे। और भले ही वो जीत एवरेज ही क्यों ना हो, पर ज़िंदगी खुशी से गले लग लेगी, बिल्कुल मेरे पापा की तरह। बस इतनी सी थी ये कहानी प्रोत्साहन की। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरी कहानी प्रोत्साहन की अच्छी